मेरे प्रिय बच्चे, आज रामनवमी के शुभ अवसर पर यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। यदि ये संदेश तुम्हें अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष एवं विश्वभर में जहाँ जहाँ हिंदू समुदाय है, वहाँ श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि भारतीय संस्कृति, मर्यादा, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों का भी प्रतीक है। भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, कर्तव्य, धर्म और न्याय को सर्वोपरि माना। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन हिंदू नववर्ष के प्रथम माह में आता है और साथ ही नवरात्रि के 9वें दिन होता है, जिससे इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान श्री राम का जीवन दर्शन। भगवान राम त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे थे। वे विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। उनका जीवन एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श मित्र का उदाहरण है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में उनके जीवन की गाथा वर्णित है, जो आज भी जनमानस को प्रेरणा देती है। श्री राम का चरित्र ये सिखाता है कि जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों न हो, अगर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो अंततः विजय उसी की होती है। रामनवमी का इतिहास और पौराणिक संदर्भ। रामनवमी का पौराणिक इतिहास त्रेतायुग में निहित है। जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे, तब ऋषि मुनियों और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतरित होकर पृथ्वी को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और राजा दशरथ के घर कौशल्या की कोख से श्री राम के रूप में जन्म लिया। राम जन्म की कथा में उल्लेख मिलता है कि दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि द्वारा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से प्राप्त खीर को तीनों रानियों में बांटा गया, जिससे कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी के दिन व्रत, उपवास और विशेष पूजा का विधान है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। पूजा में विशेष रूप से निम्न सामग्री का उपयोग किया जाता है। पूजा सामग्री: श्री राम की मूर्ति या चित्र, तुलसी की पत्तियां, फूल, धूप, दीपक, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, नैवेद्य, रामायण या रामचरितमानस की प्रति। पूजा विधि: घर की सफाई कर पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। दीपक जलाकर धूप दीप से आरती की जाती है। श्री राम के नाम का संकीर्तन और रामायण का पाठ किया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शाम को आरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। कुछ स्थानों पर श्री राम जन्म के समय ठीक दोपहर 12 बजे विशेष पूजा होती है और झांकी निकाली जाती है। नवमी तिथि का विशेष महत्व। चैत्र मास की नवमी तिथि न केवल श्री राम के जन्म के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इस दिन को नवदुर्गा के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री देवी की उपासना के लिए भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन शक्ति और भक्ति दोनों का संगम होता है। रामनवमी के उत्सव। भारत में रामनवमी का उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, विशेषकर उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में। इस अवसर पर विशेष झांकियां, शोभायात्राएं और रामलीला मंचन का आयोजन होता है। अयोध्या में रामनवमी।
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम नवमी का उत्सव अत्यंत भव्य होता है। यहाँ सरयू नदी में स्नान, कनक भवन और राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा होती है। लाखों श्रद्धालु इस दिन अयोध्या पहुँचते हैं। दक्षिण भारत में रामनवमी को रामनवमी उत्सव के रूप में कई मंदिरों में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे आध्यात्मिक साधना के रूप में मनाया जाता है। रामलीला। रामनवमी के आसपास अनेक स्थानों पर रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की घटनाओं का नाट्य रूपांतरण होता है। ये भारतीय लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। रामनवमी और सामाजिक मूल्यों का संबंध। रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज में नैतिकता, मर्यादा, सेवा और सहिष्णुता जैसे मूल्यों की शिक्षा भी देता है। राम का जीवन ये सिखाता है कि राजा, नेता को जन कल्याण के लिए त्याग, सेवा और न्याय का पालन करना चाहिए। सीता का धैर्य, लक्ष्मण की सेवा भावना, भरत का त्याग और हनुमान की भक्ति, इन सभी चरित्रों से समाज को नैतिक शिक्षा मिलती है। रामनवमी का वैश्विक स्वरूप। भारत के अलावा रामनवमी का उत्सव विश्व के अनेक देशों में भी मनाया जाता है, जहां भारतीय प्रवासी बसे हैं। जैसे नेपाल, जानकी मंदिर, जनकपुर में विशेष पूजा होती है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, सूरीनाम, यहाँ की भारतीय मूल की जनसंख्या रामायण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। अमेरिका, कनाडा, यूके, हिंदू मंदिरों में सामूहिक पूजा, प्रवचन और कीर्तन होते हैं। नवीन युग में रामनवमी का महत्व। आज के दौर में जब नैतिकता और मूल्यों का ह्रास हो रहा है, रामनवमी जैसे पर्व हमें एक आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। श्री राम का जीवन ये सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। राम मंदिर आंदोलन के पश्चात रामनवमी का महत्व राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और भी बढ़ गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर ने इस पर्व को एक नई पहचान दी है और जनमानस में राम के प्रति श्रद्धा और अधिक गहरी हुई है। रामनवमी पर उपवास और लाभ। रामनवमी के दिन उपवास करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। यह उपवास भक्तिभाव से किया जाता है, जिसमें फलाहार, जल और प्रसाद ग्रहण कर दिन भर भगवान राम का स्मरण किया जाता है। इससे व्यक्ति को आत्मिक बल और शांति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामनवमी पर कुछ प्रमुख भजन और मंत्र। श्री राम जय जय राम, ये राम नाम का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, जिसे निरंतर जपने से मानसिक शांति और भक्ति की अनुभूति होती है। भजन। राम जी की निकली सवारी, रामलला की निकली सवारी, जय हो राम जी की सवारी। राम रक्षा स्तोत्र। ये स्तोत्र भगवान राम से रक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। रामनवमी के प्रतीकात्मक संदेश। रामनवमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पर्व भी है। इसके पीछे छुपा संदेश है सत्य की विजय। रावण जैसे महाबलशाली पर श्री राम की विजय ये दिखाती है कि अंततः जीत सत्य की ही होती है। धैर्य और संयम। राम ने जीवन के हर संकट को धैर्यपूर्वक झेला, यह आज के समय के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। कर्तव्य बोध। राम ने राजा होते हुए भी वनवास स्वीकार किया, जिससे हमें कर्तव्य के प्रति निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष। रामनवमी भारतीय संस्कृति का गौरवशाली पर्व है, जो न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भी याद दिलाता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में कैसे मर्यादा, संयम, कर्तव्य और सेवा का पालन करते हुए एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। आज की पीढ़ी को राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर मानवीय गुणों को विकसित करना चाहिए।
रामनवमी केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाला पर्व है।